Hello bachchon, let's see the question. The question is, we have a compound that is acetophenone. We are reacting it with H2CrO4 that is chromic acid and we are getting X at high temperature. We have to tell incorrect statement about X is, first it liberates carbon dioxide on reaction with NaHCO3. Second, it doesn't undergo Friedel-Crafts reaction. Third, it forms acetal on reaction with ethylene glycol in presence of dry HCl. Then fourth, it gives benzyl alcohol on reaction with B2H6 followed by hydrolysis. तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में. सो जो की कंसेप्ट यूज होगा हमारा इस क्वेश्चन में वो है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ये हमारा एक कंपाउंड है जो कि है कीटोन. इसकी हमें करनी है ऑक्सीडेशन. तो आइए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन पे. तो यहाँ पे ये हमारे पास सबसे पहले बेंजीन रिंग है और यहाँ पर एक कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे तो इस कंपाउंड का नाम होता है एसिडोफिनोन. अब यहाँ पे एट वेरी हाई टेम्परेचर और ये हमारे पास जो रिएजेंट है दैट इज क्रोमिक एसिड. ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये क्या करेगा यहाँ पे इस कीटोन को कन्वर्ट कर देगा फाइनली एक कंपाउंड में जिसको एक्स दे रखा है एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ ये हो जाएगा दैट इज ये कन्वर्ट कर देगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में और इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड ये हमारा कंपाउंड है एक्स. अब हमें इस एक्स कंपाउंड के बारे में कुछ बातें बतानी है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहली चीज, इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद NaHCO3. सो यहाँ पे हमारे पास है एक्स जिसका नाम अब जो हमें पता है बेंजोइक एसिड है. ये जब रिएक्ट करेगा किससे, NaHCO3 से. तो क्या ये रिएक्शन होगी, सबसे पहले यस ये एक रिएक्शन होगी. ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा एक एसिड और ये हमारे पास है एक सोडियम बाइकार्बोनेट. जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगी दैट इज दिस वन, H प्लस चला जाएगा, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस साथ में हमारे पास H2O रिलीज होगा एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी. तो ये हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. सो हमें क्या बताना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड, इट डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड है इसको अगर हम थोड़ा ओपन करके बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे ये जो बेंजीन है हमारे पास यहाँ पे ये पाई बॉन्ड होते हैं. सो ये जो हमारे पास ग्रुप लगा है ये हमारे पास होता है -M. मतलब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो -M का मतलब है ये जो ग्रुप है हमारा ये होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. तो इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि अटैक ना करूं बिकॉज यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा. तो जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो R पॉजिटिव होता है. दैट कुड बी इक्वल टू CH3 पॉजिटिव हो सकता है या C2H5 पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में. तो ये अटैक नहीं करता. तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है एकदम सही लिखी हुई है कि इट डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन अगर हम पढ़ें दैट इज इट गिव्स बेंजाइल अल्कोहल. तो यहाँ पे जब ये हमारे पास अगेन एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेंजोइक एसिड का. बेंजोइक एसिड जब रिएक्ट करता है B2H6 से, B2H6 इज डाइबोरेन एंड डाइबोरेन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो ये डाइबोरेन सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप में B2H6 लेते हैं, सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O. तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा बनता है बेंजाइल अल्कोहल. इसका मतलब ये कर देता है रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड को. तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है. तो यहाँ पे ये जो थर्ड डी पार्ट है ये भी एकदम सही है. अब यहाँ पे सी स्टेटमेंट लिखिए, इट फॉर्म एसिडल ऑन रिएक्शन विद इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ HCl. अब यहाँ पे अगर मैं इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाई HCl इथिलीन ग्लाइकोल से कराऊं, इथिलीन ग्लाइकोल इज दिस और साथ में हमने लिया है ड्राई HCl और ये कह रहे हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एसिटल बनना चाहिए. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इस केस में नहीं होता. एसिटल जब बनता है जब हमारा कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करे किसी कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज या तो कीटोन
या फिर एल्डिहाइड। इन दोनों में से किसी से जब रिएक्ट करेगा तभी जाके हमारे पास एसिटल बनता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते एसिटल। सो हमारे पास जो गलत बात हो गई वो ये गलत बात हो गई। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।